वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। ये है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 3। इसके पहले मैं 2 क्लासेस में आपको कई सारे टाइप्स और क्वेश्चंस बता चुका हूं, जैसे रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड और बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस। तो यदि आपने वो दोनों क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख लीजिए। और अब मैं ये आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में आप क्या क्या क्वेश्चन सीखने वाले हो, ताकि एंड में आपको पता रहे कि आज आप क्या सीख के यहां से जाने वाले हो। तो आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे आज। सबसे पहले तो 2 कारें एक ही पॉइंट से समकोण दिशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, तो क्या करना है। इसके अलावा रेस्ट आराम वाले क्वेश्चन होते हैं, एक व्यक्ति जाता है बीच बीच में आराम भी करता है। फिर इसके बाद हम करने वाले हैं बंदूक से गोली चलने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। देन 2 ट्रेन तो अलग अलग स्टेशन से निकली, बीच में किसी पॉइंट से मिलने के बाद उनका टाइमिंग दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ट्री वाले वृक्ष वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि एक लाइन में 40 या 50 पेड़ हैं और उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट लगते हैं, ये आप सीखोगे। इसके अलावा 2 लोग 2 अलग अलग एक साथ एक ही पॉइंट से जाना शुरू करते हैं, एक घूमकर वापस आ जाता है, और एट द एंड बस टर्मिनल वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आज आप सीखने वाले हो। इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं, कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हम बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं पर एक डीमोटिवेशन आ जाता है यदि सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिए, कभी भी डीमोटिवेशन होता है तो इस लाइन को याद रखिएगा कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, अपने इरादे नहीं। इसलिए हमेशा इरादों को मजबूत रखो, अपनी मेहनत करते रहो, सफल जरूर होंगे। और इससे ज्यादा यदि मोटिवेट होना है तो मेरी संडे की स्टोरी सुन लिया करो। चलो तो हम सबसे पहले होमवर्क देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था और कई सारे बच्चों ने उसका आंसर दिया था, उसका करेक्ट आंसर है 250 किलोमीटर, जो कि उसका सही आंसर था। तो मैं उसको जल्दी से समझा देता हूं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं उसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई देगा। एक रेलगाड़ी मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के लिए दोपहर 2:15 पे चलती है। इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के लिए दोपहर 1:35 बजे चलती है और उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच की दूरी 590 किलोमीटर है। तो मुजफ्फरपुर से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलेंगी, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो आइए समझ लेते हैं कैसे करना है। 2 हमारे पास प्लेसेस हैं, एक मुजफ्फरपुर है और एक हाजीपुर है। यहां से एक ट्रेन निकलती है, एक ट्रेन यहां से निकलती है। तो हम पहले ये देखेंगे कि पहले कौन सी ट्रेन निकली। तो हाजीपुर वाली जो ट्रेन है वो 1:35 पर निकलती है। तो 1:35 पर ये ट्रेन निकलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये वाली ट्रेन जो है ये निकलती है 2:15 पर। 2:15 पे निकलती है और ये निकलती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सवाल यह है कि दोनों ट्रेन मुजफ्फरपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ओके, देखो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि रिलेटिव स्पीड हम कब लगाते हैं, जब दोनों का टाइम सेम हो। ये 1:35 पे निकली है, ये 2:15 पर, तो पहले तो हमें दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा। तो 1:35 से 2:15 यदि आप इनका डिफरेंस लेते हो तो हम ऐसे ही वर्बली इसका डिफरेंस निकालें तो 1:35 से 2:05 तक हो जाता है आधा घंटा, मतलब 30 मिनट, उसके बाद 10 मिनट और, तो इन दोनों में 40 मिनट का डिफरेंस है। तो ये ट्रेन यदि 1:35 पे यहां निकली है तो मैं एक पॉइंट यहां बना देता हूं कि सपोज ये यहां पर पहुंच जाएगी और कितने बजे, 2:15 पर। तो 40 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी ये हमें देखना है। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 40 मिनट में, मिनट को आर में बदलना है तो फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर। मतलब 40 मिनट में ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। फाइन, तो 40 मिनट मैंने यहां लिख दिया और ये हो गया आपका 40 किलोमीटर। और आपको दिया हुआ है कि मुजफ्फरपुर से हाजीपुर की जो डिस्टेंस है वो टोटल 590 किलोमीटर है। अब आप ये देखिए कि ऑलरेडी 40 किलोमीटर आगे आ चुकी है और अब हो गया है समय 2:15 और अब ये ट्रेन भी निकल जाएगी और ये तो चल ही रही है। तो अब हमारा यहां पे रिलेटिव स्पीड लगेगा। और मैंने आपसे कहा था कि आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो दूरी मतलब डिस्टेंस और एक उनकी रिलेटिव स्पीड। तो विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में दोनों की चालें जुड़ेंगी। तो आप ये देखिए कि टोटल डिस्टेंस थी 590, 40 उसमें से हम घटा देंगे तो अब डिस्टेंस बची है 550 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी तो 50 और 60 जोड़कर बन जाएगा 110। 110 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 5 घंटे बाद दोनों मिलेंगी। पर आपसे यह नहीं पूछा है कि कितने बजे या कितने घंटे बाद, आपसे पूछा है मुजफ्फरपुर से कितनी दूरी पर ये मिलेंगी। तो देखिए मुजफ्फरपुर वाली जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और कितने घंटे तक चलेगी, 5 घंटे तक, क्योंकि 5 घंटे बाद दोनों मिलेंगी। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
5 घंटे तक यदि ये वाली ट्रेन चलेगी तो इनका मुजफ्फरपुर से 250 किलोमीटर दूर मिलना होगा। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आपसे हाजीपुर वाला पूछा होता तो हाजीपुर वाली जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे तक चलती, मतलब 300 किलोमीटर प्लस 40 और जुड़ जाता, क्योंकि ये 40 किलोमीटर ऑलरेडी आगे है। तो इधर से यदि पूछते तो हाजीपुर से 340 किलोमीटर दूर इनका मिलना होता। तो ये था हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज के जो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। अगर उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? ओके, तो इसको हम समझते हैं। और आज के मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं काफी अलग अलग टाइप के हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, पर एक्चुअल में होते काफी इजी हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो हमेशा उन बच्चों पर फोकस्ड होती हैं जिन्हें मैथ्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है या जिन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए मैं पूरा बेसिक से, जीरो से आपको पूरा एडवांस तक पढ़ाने का पूरा कमिटमेंट करता हूं। और आप डेफिनेटली चैप्टर के एंड तक काफी डिफरेंस महसूस करोगे कि पहले आपका जो लेवल था और ट्रिक सीखने के बाद, तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा इससे। देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि दो कार्स हैं, सपोज ये एक पॉइंट है और दो कार समकोण दिशा बनाती है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता ही है कुछ इस तरीके का होता है, मतलब एक कार इधर जा रही है और एक कार इधर जा रही है। ठीक है, अब देखिए, सपोज इस पॉइंट से जो कार जा रही है इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, हम कहीं भी ले सकते हैं, और इसकी जो स्पीड है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। और आपसे बोला है 15 सेकंड बाद, तो मान लीजिए 15 सेकंड में ये यहां पहुंची और 15 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गई। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को प्लस कर देते हैं, बट एक्चुअल में आपसे पूछा जाता है ये वाली डिस्टेंस की ये क्या होगा, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोथेनियस। तो आपको ये निकालना है बेसिकली। चलो, तो सबसे पहले तो हम ये पता लगा लें कि इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो इस कार ने 36 किलोमीटर पर आवर से, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। इससे आपकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, और उसे कितने सेकंड तक चलाया गया है, 15 सेकंड तक। तो 18 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 5 का दुगना हो जाएगा 10, 10 और 15 का गुणा हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर। ये एक बात हो गई। अब इसकी निकाल लेते हैं। तो ये कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो मीटर पर सेकंड में बदलना है, मतलब 5/18, और ये भी कितने सेकंड तक चलती है, 15 सेकंड तक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 से ये कैंसिल हो सकता है 3 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 × 5 25, 25 × 8, तो आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी 200 मीटर। चलो, तो आपको दो चीजें पता चल गई। अब केवल पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस प्रमेय है, वो लगाना है, जो आपको पता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हिंदी में हम बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सभी को पता है। तो आपके पास लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस है, हाइपोथेनियस कैलकुलेट करना है। तो लंब कितना है आपके पास, 200 मीटर, मतलब 200 का स्क्वायर, और बेस कितना है आपके पास 150 मीटर, मतलब 150 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर है तो इधर आकर ये अंडर रूट हो जाएगा। 200 का स्क्वायर क्या होता है, तो 200 का स्क्वायर होता है 40,000। 150 का स्क्वायर क्या होता है, 22500। यदि आप इन दोनों को प्लस कर देते हो सो इट विल बिकम 62500, और 62,500। वैसे भी आपको पता है कि 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, तो ये आपका हो जाएगा 250 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा कि यदि इसको मैं नाम दे दूं ABC, तो आपको A से C तक की, मतलब दोनों कार के बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी, वो होगी 250 मीटर। और बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आपको समझ नहीं आता एकदम से कि यहां क्या करना है, बट अब आपको समझ में आ गया होगा कि काफी इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा, और कोई आपके सजेशन है तो उनको हम ध्यान रखते हुए आने वाली क्लासेस को मॉडिफाई करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। बताएं 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगा। ओके, देखिए रेस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है। आपसे सबसे फर्स्ट कहा गया है कि व्यक्ति की स्पीड है 18, उसे 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है और हर 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट के लिए रेस्ट करता है। ओके, देखिए सबसे पहली बात है कि उसकी जो जर्नी है वो 90 किलोमीटर की है, जो 18 किलोमीटर पर आवर से कवर करना है और हर 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट के लिए रुकता है फॉर रेस्ट। सबसे पहला काम, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, आप ये निकालो कि यदि वो रेस्ट ना करे, कंटिन्यू वो चलता जाए तो उसे कितने घंटे लगेंगे। मतलब कि 90 किलोमीटर विदाउट रेस्ट विदाउट स्टॉप वो चले तो उसे कितने घंटे लगेंगे, तो उसे लगेंगे 5 घंटे। ये एक बात हो गई, ठीक है, मतलब इतना तो उसे चलना ही है। अब इसमें केवल आपको कौन सा टाइम जोड़ना है, जितना टाइम उसने रेस्ट किया, इतनी देर चला और जो भी रेस्ट का टाइम है ये दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल जर्नी आ जाएगी। अब देखो 7 किलोमीटर हर 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट का रेस्ट करता है, तो आप ये देखो कि 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रेस्ट करेगा। मतलब आपको 7 का टेबल, 7 का पहाड़ा लेना है, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा हम कितनी बार ले सकते हैं, यदि मैं थोड़ा लिखने का तरीका अलग मैं यहां पे कर रहा हूं, यदि मैं 12 इंटू 7 करूं तो 84 मिलेगा और 13 इंटू 7 करूं तो 91 मिलेगा। तो देखिए वो 90 किलोमीटर की यात्रा में 12 बार यदि आराम करता है, मतलब वो 84 किलोमीटर तक तो रेस्ट करेगा, उसके बाद केवल जो 6 किलोमीटर बचे हैं उसे रेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। यदि 13 बार आराम करेगा तो ऐसे में तो 91 किलोमीटर की जर्नी हो जाएगी, मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। मतलब आपको 7 का टेबल लेना है। तो हमने यहां पर देखा कि इस जर्नी में वो कितनी बार रेस्ट करेगा, 12 बार। 7 फिर 7 का दुगना 14, 7 21, 7 चौक 28, ऐसा चलता जाएगा कितनी बार, 12 बार। तो 84 किलोमीटर तक वो रेस्ट करेगा, उसके बाद उसे रेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो वो 12 बार रेस्ट करेगा और हर बार रेस्ट करने के लिए कितने मिनट देता है, 6 मिनट। तो 6 मिनट देता है, मतलब वो 72 मिनट रेस्ट करता है। अब आप 72 मिनट को भी कन्वर्ट कर दो, तो 72 मिनट को यदि हम कन्वर्ट करें तो ये होगा 1 घंटे 12 मिनट, 60 मिनट प्लस 12, तो 1 घंटे 12 मिनट उसने आराम किया। तो देखो 5 घंटे तो उसने यात्रा तय की प्लस 1 घंटे 12 मिनट उसने आराम किया, तो पूरी जर्नी कितने घंटे की हो गई, 6 घंटे 12 मिनट की। और बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो रेस्ट वाले क्वेश्चन में पहले आप विदाउट स्टॉप विदाउट रेस्ट वाला टाइम कैलकुलेट करो और रेस्ट वाला टाइम अलग से कैलकुलेट करो, दोनों को क्लब कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक किले से बंदूक की गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड पर यात्रा करती है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह सवाल 5 सेकंड से भी कम टाइम में हो सकता है, बस यदि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो। तो देखो मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या आपको करना है। देखिए सपोज ये एक किला है, ठीक है, यहां से एक बंदूक चलाई जाती है और उसकी जो वेव साउंड वेव्स है, जो आवाज है, वो दूर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, ठीक है। तो 10 सेकंड बाद तो आपको टाइम पता चल गया। और जो गोली, जो बुलेट है जो यहां से चल रही है, वो किस स्पीड से निकली है, तो वो निकली है 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये बुलेट जा रही है और 10 सेकंड बाद उस व्यक्ति को आवाज सुनाई देती है। तो आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। हमारा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, चाल और समय का गुणा कर दो तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो चाल कितनी है, 330 मीटर प्रति सेकंड, और 10 सेकंड बाद उस व्यक्ति तक आवाज पहुंची, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर की गई होगी, 3300 मीटर। तो बस यही आपका आंसर है कि जो फोर्ट है और जो मैन है, किला और आदमी के बीच की दूरी 3300 मीटर है।
कभी कभी ऑप्शन मीटर में नहीं होकर किलोमीटर में हो सकते हैं, तो यदि आप इसको 1000 से भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.3 किलोमीटर, और बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिखने में बस ऐसा लगता है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला सवाल कर लेते हैं, और मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा आज भी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चलो इसको हम समझ लेते हैं। दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से एक्स और वाई से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। वे वाई तथा एक्स स्टेशनों से पहुंचने से क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि रेल की ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दूसरी ट्रेन की चाल बताइए क्या होगी। ओके, सो आइए इसको समझें कि कैसे हम इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम एक्स से या किसी और मेथड से करेंगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। तो एक सिंपल सा रूल है, आप ध्यान रखेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड्स में आएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं कि होता क्या है। यहां पर देखिए, दो स्टेशन हैं जिनके नाम है आई थिंक ए और बी, और यहां से एक्स स्टेशन हो एक्स तथा वाई से। ओके, दो ट्रेन है, तो स्टेशन का नाम है एक्स और वाई, और यहां से दो ट्रेन्स निकलती हैं ए और बी। दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं और किसी सर्टेन पॉइंट पे इनका मिलना होता है, और जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उसके बाद सपोज ए यहां पहुंची है, तो इसको अब या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में लगेंगे 4 घंटे 48 मिनट, और इस ट्रेन को इस पॉइंट से एक्स तक पहुंचने में लगेंगे, कितना समय दिया हुआ है, 3 घंटे 20 मिनट। ओके, तो बस इतना ही आपसे कहा है, और आपसे बोला है कि ए की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, तो बी की स्पीड बताओ। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है वो समझ लो। देखो, आपको दो टाइमिंग दिए हुए हैं, एक दिया है 4 घंटे 48 मिनट, तो इसको मैं T1 नाम दे देता हूं, और एक आपको दिया हुआ है 3 घंटे 20 मिनट, तो इसको हम T2 नाम दे देंगे। एक छोटा सा रूल फॉलो करना है, आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपसे स्पीड ही पूछी जाएगी, और S1 अपॉन S2 इक्वल में T2 अपॉन T1, और इसको हमेशा आप अंडर रूट में लेना। S1 के सामने T2 और S2 के सामने T1, बस ये आप फॉलो करेंगे, अंडर रूट में वर्गमूल में आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। अब देखो, यहां पे आपको समय घंटे और मिनट दोनों में दिया है, तो सबसे पहले तो आप इसको पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 4 घंटे का मतलब होता है 240 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 48, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 240 प्लस 48 बन जाएगा 288। ठीक है, सॉरी ये टाइम 1 है, तो टाइम 1 नीचे आएगा, 288 हो जाएगा। इसको हम कन्वर्ट करें तो 3 आवर्स का मतलब होता है 180 प्लस 20 मिनट्स उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, टाइम 2 हो जाएगा 200। अब इनको अंडर रूट में ले लो। हमेशा याद रखना कि कभी भी यहां पे जो भी टाइम आएगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर होगा। आपको कभी घबराना ही नहीं कि स्क्वायर ना हो, तो ऐसा होगा ही नहीं। आप कोई भी बुक उठाना, कोई भी एग्जाम का पेपर देख लेना, जरूर यहां पे किसी न किसी का स्क्वायर होगा। बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिया है, पहले हम चाहते तो कोई स्क्वायर वाला ले सकते थे, पर इससे एक बार में दोनों कंडीशन आप सीख जाओगे। 200 और 288 किसी के भी स्क्वायर नहीं होते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। पर मैं आपसे एक तरफ ये भी बोल रहा हूं कि किसी ना किसी के स्क्वायर जरूर आएंगे। इन नंबर्स में कुछ ऐसा करो कि ये कुछ तरीके से स्क्वायर बन जाए, तो आप दोनों को हाफ कर दो। देखो 200 को यदि आप हाफ करोगे तो बनेगा 100, मतलब इधर से 2 कॉमन निकलेगा, इधर से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, और इसका हाफ करोगे तो 144। अब तो ये किसी के स्क्वायर होते हैं, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। ये और शॉर्ट हो सकता है, तो 2 से 5 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, तो आपको दोनों की स्पीड का रेशो मिल गया। मैं यहां लिख देता हूं S1 रेशो S2 इज 5:6। ये आपको पता चल गया दोनों की स्पीड का रेशो। अब आपसे बोल रहे हैं कि ए की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, और अब आपको इतना तो आता ही होगा कि 5 की वैल्यू 45 है, मतलब 1 की वैल्यू 9 है। 9 इंटू 6 करोगे तो आपको S2 जो सेकेंड कार है उसकी स्पीड आपको मिल जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमें कैसे करना है। तो मेन यहां पर आपको जो ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट मैंने आपसे कहा है वो क्या है, केवल ये वाला।
बस इसको आप ध्यान रखिए, S1 अपॉन S2 इक्वल में T2 अपॉन T1। और इसी क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन आपको लास्ट में होमवर्क में देने वाला हूं, तो उसका आंसर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए टाइप चेंज करते हैं, फिर एक और नया क्वेश्चन यहां से हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहां पर है अगला, वो है ट्री से रिलेटेड ले लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, 50 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत वृक्षों की दूरी एक समान है। एक कार 13वें वृक्ष से 34वें तक पहुंचती है तो 18 सेकंड लेती है, पहले से 5वें तक पहुंचने में कितना समय लेगी? ओके देखो इसमें भी आपको एक बहुत अच्छा मैं फंडा बताऊंगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है बच्चों की। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखना है। देखो क्वेश्चन को समझाने के पहले मैं आपको एक दूसरी बात बता देता हूं। सपोज करो कि हमारे पास यहां पे 5 पेड़ हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 पेड़ हैं, पर यदि आप जब पेयर्स बनाओगे, इनके बीच की डिस्टेंस काउंट करोगे, सपोज मैं आपसे कहूं कि 5 पेड़ हैं और हर पेड़ के बीच की 2 पेड़ों के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो बताओ उन सब में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक डिस्टेंस कितनी होगी यदि 2 के बीच में 10 है? तो हमें सोचते हैं 5 पेड़ हैं और हर पेड़ के बीच की दूरी 10 है, तो टोटल 50 होगी, बट गलत। क्यों? क्योंकि ये हो गया पहला पेयर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो यदि आप इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी? 40 नॉट 50। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 40। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यदि 5 पेड़ हैं तो पेयर्स कितने बनेंगे? हमेशा एक कम। मतलब यदि 5 पेड़ हैं तो वहां कितनी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगी वो कितने पार्ट में होगी? 4। एक कम कर लेना आप हमेशा। अब देखो इसको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन में बताता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 1 से लेकर 50 तक के पहले तो पेड़ लगे हुए हैं, 1 है फिर 2 है, ऐसा करते करते 50 नंबर तक पूरे पेड़ लगे हुए हैं, है ना। आपसे बोल रहे हैं कि 13th नंबर का जो पेड़ है और 34th नंबर का जो पेड़ है, 13th से 34 तक जाने में 18 सेकेंड का समय लगा। तो आप यहां पे कभी पेड़ की काउंटिंग पे कंफ्यूज मत होना, आप यहां पे बनाओ पेयर्स कि 13 से लेकर 34 तक यदि हम जाते हैं तो यहां पे जितने पेड़ होंगे उससे एक कम करना है, उतनी आपने डिस्टेंस कवर करी होगी, ठीक है। तो यदि आप 13 से 34 तक जाओगे, अब मैं गारंटी लेता हूं 90% से ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि 13 और 34 में 13 नंबर के पेड़ से 34 नंबर तक कितने पेड़ हैं, तो आप 34 में से 13 घटाओगे और आप बोलोगे सर 21, पर 21 रॉन्ग होगा, क्योंकि 13th भी तो काउंट होगा। 13th से 34 आप फिंगर्स पे काउंट करना, आपको 22 पेड़ मिलेंगे। तो इनमें टोटल यदि 13th भी काउंटेबल है और 34th भी काउंटेबल है तो ये हो गए टोटल 22 पेड़। पर 22 पेड़ में पेयर्स कितने बनेंगे? एक कम, मतलब कितना हो जाएगा? 21। तो देखो 21 जो है वो करने में, यहां पे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि 18 सेकेंड का टाइम लगता है हमें 21 तक जाने में। तो आपसे पूछा है कि पहले से 50 तक जाने में कितना समय लगेगा। तो अगेन 50 पेड़ हैं पर पेयर्स कितने बनेंगे? तो पेयर्स बनेंगे यहां पे 49। इस चीज का ध्यान रखना है, बस इतना सॉल्व कर लो। 21 पेयर्स या 21 मीटर में कन्वर्ट कर लो कि इतना डिस्टेंस कवर करने में 18 सेकेंड, तो 49 कवर करने में कितना समय लगेगा। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 से 3 बार, ये हो जाएगा 7 से 7 बार, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 6 और 7 का गुणा हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि 42 सेकेंड्स लगना है फर्स्ट से लेकर 50th नंबर के ट्री तक जाने में, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो बस ये है कि पेयर्स, नंबर ऑफ ट्री पर मत जाओ, आप हमेशा पेयर्स बनाओ, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा उससे आप करोगे, कभी गलत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप पहले क्लास को यहीं रोक कर आप उस क्वेश्चन को खुद से करना, उसके बाद उस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखना। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। 37 वृक्षों को एक सीधी पंक्ति में लगाया, उनके बीच की डिस्टेंस बराबर है। एक कार 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 20 सेकंड का समय लेती है, अंतिम वृक्ष तक पहुंचने में वह कितना समय और लेगी? चलो ठीक है, देखिए इस बार टोटल हमारे पास कितने पेड़ हैं? 37 है, मतलब एक नंबर के पेड़ से लेकर
टोटल हमारे पास 37 ट्री है। फर्स्ट से 13th तक जाने में 20 सेकेंड का समय लगता है। ओके, तो 1 से 13 तक आप जाओगे तो 13 पेड़ होंगे, तो पेयर्स कितने बनेंगे, मतलब उनमें डिस्टेंस के कितने पार्ट होंगे, 12। दो दो के आप पेयर बनाओगे तो टोटल 12 पार्ट्स होंगे। और 20 सेकेंड का समय लगता है 12 के सेट को कवर करने में या 12 का सेट कवर करने में। तो आपको जाना है 1 से लेकर 37 पेड़ तक। तो यदि 37 ट्री हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, पेयर्स बनेंगे एक कम, मतलब कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 36 का, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 20 का 3 गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा 60 सेकेंड। अब देखो दो चीजें आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट से लास्ट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 सेकेंड। यदि आपसे बोलेंगे कि और 13 के आगे यदि जाना है तो कितना टाइम लगेगा, तो 20 सेकेंड आप ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हो, तो 40 सेकेंड और लगेंगे 13th के, मतलब 14th से लेकर 37 तक। तो ये हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में क्या आपसे पूछा गया है, शुरू से लास्ट तक जाना है या जितना ट्रेवल कर लिया है उसके आगे जाना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका फंडा क्या है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो अपना कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। इसके अलावा भी आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आप वहां भी अपने थॉट्स, अपने कंफ्यूजन और अपना कोई भी फीडबैक है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वहां पर भी मिल जाऊंगा और आपको जो भी डाउट है वो मैं वहां क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम पर ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सिंपल टेलीग्राम पे जाके आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाइए और वहां जब जुड़ेंगे तो आपको डेली एक मैथ्स की शीट मिलती है, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो आपको डेली कोई ना कोई एक शीट मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप टेलीग्राम पर मैसेज करके भी अपनी चीजें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप और मैं जुड़ सकते हैं और कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। आइए टाइप चेंज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है अगला, एक बस टर्मिनल वाला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। एक उस व्यक्ति की चाल बताइए। चलो देखो, वैसे भी आपको पता है कि या तो टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो चैप्टर हैं हमारा, ये जो है, इसके बाद हम ट्रेन पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। ये सारे जो टॉपिक हैं ये अधिकतर रेशो बेस्ड हैं। आपको यहाँ पे अनुपात के कॉन्सेप्ट ही लगाना है, उसी से ये पूरा चलता है। तो अगला जो मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये रेशो से हम करेंगे। और वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम रेशो लगाते हैं या सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सवाल हमारा क्या है, ये एक बस टर्मिनल है, यहां से बसेस निकलती हैं और बस निकलती है हर 10 मिनट पर और उनकी स्पीड है। तो पहले तो हम ये देख लें कि कितने मिनट में निकलती है, तो एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट में निकलती है। वहीं एक व्यक्ति है जो इस तरफ से आ रहा है, बस इधर जा रही है, आदमी इधर से आ रहा है और ऑब्वियस सी बात है कि आदमी की स्पीड बस से कम होगी, तो बस यहां से 10 मिनट के अंतराल पे निकल रही है, पर उस आदमी को वहां पे हर 8 मिनट पर उसको एक बस वहां पे दिखाई देती है, मतलब उसको क्रॉस करती है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब हम लॉजिक यहां पे देखो क्या लगाएंगे, ये पॉइंट तो क्वेश्चन का हो गया। यहां पे आपको 2 टाइमिंग दिए हुए हैं और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यदि टाइम का रेशियो जो है, समय के अनुपात को हम पलट दें तो वो स्पीड, चाल का अनुपात बन जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो आप सबसे पहले बनाओगे टाइम का रेशियो। अब टाइम 2 है, एक तो बस का टाइम दिया हुआ है और एक मैन का टाइम नहीं है, वो बस प्लस मैन का टाइम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो बस हर 10 मिनट में निकल रही है और आदमी को हर 8 मिनट में बस उससे मिल रही है। ठीक है, अब देखो टाइम को, इसको यदि मैं और शॉर्ट करूं तो ये 2 से 5 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स बन जाएगा। अब मैं इसको बना देता हूं स्पीड का रेशो, तो ये हो जाएगा 4:5। मतलब बस की स्पीड 4 है तो मैन की स्पीड 5 नहीं है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है। और विपरीत दिशा में क्या होता है कि
स्पीड जुड़ती है तो आदमी और बस दोनों की स्पीड वहां पे प्लस हो रही है, रिलेटिव स्पीड लग रही है। तो ये जो स्पीड है इसमें बस और मैन दोनों इंक्लूड है, और बस की इंडिविजुअल स्पीड कितनी है 4। तो देखो बस की स्पीड यदि 4 है तो मैन की स्पीड क्या है 1, तब जाकर ये दोनों बन रहे हैं 4 + 1 5। अब सवाल ये उठता है कि आदमी की चाल क्या है। तो देखिए आपसे बोला है बस की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो बस की एक्चुअल में रेशो है 20 किलोमीटर पर आवर। 4 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर पर आवर, और वही आपको 1 ही बताना है। तो बस मैन की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल तरीका है रेशो से करने का। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और इसको समझ लेते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा जब भी मैं क्लासेस में भी पढ़ाता हूं तो बच्चे यहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। ये देखिए, रवि और अजय एक स्थान से ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः वापस ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। रवि की चाल बताइए। चलो देखो, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है आपको और समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे कंडीशन क्या है ना। तो देखो, दो लोग हैं जो एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया रवि और ये हो गया अजय। दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं और दोनों ये हो गया, इनको चलो नाम दे देते हैं रवि, ये हो गया आपका अजय, और ये हो गया हमारा पॉइंट ए। ये पॉइंट बी तक जाएंगे और वहां से फिर वापस ए की तरफ टर्न हो जाएंगे। और आपको क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है कि रवि की जो स्पीड है वो अजय से कम है, मतलब अजय ऑब्वियस सी बात है कि आगे निकल जाएगा, रवि उसके पीछे रह जाएगा। अब सबसे खास बात कि दोनों बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिले। इस बात का क्या मतलब है? अजय और रवि दोनों ने चलना शुरू किया एक साथ, बट अजय की चाल ज्यादा है, तो मिलना कैसे होगा? देखो, दोनों इधर जा रहे हैं तो मिलना ऐसे हुआ होगा कि अजय बी पर पहुंच गया होगा और जब वो वापस आ रहा होगा तब उसकी मुलाकात हुई होगी अजय से। ठीक है, मतलब अजय बी तक नहीं पहुंचा होगा, सॉरी रवि बी तक नहीं पहुंचा होगा, जबकि अजय बी पर जाकर जब वापस आ रहा होगा तब उनकी मुलाकात हुई। ऐसे ही उन दोनों का मिलना पॉसिबल है। मतलब ये इस पॉइंट पर मिले और ये बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और आपको ए से बी की डिस्टेंस भी दी हुई है। ए से बी की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो ए से बी की डिस्टेंस है टोटल 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर में इनका मिलना हुआ है बी से 12 किलोमीटर दूर। तो आप बस एक चीज ये देखो कि रवि ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, डिस्टेंस का हम रेशो बनाएंगे चाल का, और अजय ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो देखो, अजय ए से बी मतलब 60 किलोमीटर जाकर 12 वापस भी आ गया, तो 60 + 12 मतलब अजय चल चुका है 72 किलोमीटर, जबकि रवि बी तक नहीं पहुंचा था बल्कि 12 किलोमीटर कम है। तो 60 में से आप 12 माइनस कर दोगे तो रवि ने कवर किया है केवल 48 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि यदि दो लोग या दो से ज्यादा चीजें भी एक साथ एक ही पॉइंट से चलना शुरू करें, तो जो उनकी डिस्टेंस का रेशो होगा, जो दूरी का जो अनुपात होगा, वही उनकी चाल का अनुपात होगा। तो पहले तो आप इसको शॉर्ट करो, 24 से कट जाएगा 2 बार, 24 से कट जाएगा 3 बार, तो जो डिस्टेंस दूरी का जो अनुपात है वही अनुपात होता है चाल का, स्पीड का। तो आपको चाल का भी अनुपात मिल गया 2:3, और आपसे कहा है कि रवि की चाल अजय से कितनी कम है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। तो 1 = 4 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 4 का दुगना कर दो, रवि की चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और 4 का 3 गुना कर दो, अजय की चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार समराइज कर देता हूं। मेन जो क्वेश्चन में कहा गया है वो आपको समझना है। दोनों चलना शुरू करते हैं पर अजय घूमकर वापस आ जाता है, जबकि रवि वहां तक पहुंच भी नहीं पाता है। तो ये 60 जाके 12 वापस आ जाता है, मतलब 72 किलोमीटर, और ये 60 पूरा ना जाके 12 पीछे ही रह जाता है,
मतलब 48 किलोमीटर। तो ये 48 चला, ये 72, और जो डिस्टेंस का रेशो है वही स्पीड का रेशो बनता है। आगे आप समझ ही गए होंगे कैलकुलेशन क्या है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई क्यों ना दे, कभी भी उसको पढ़ के डिसाइड मत करो कि टफ है या इजी है। थोड़ा सा उसको एक बार सॉल्व करना शुरू करो, आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन उतना टफ नहीं है जितना आप उसको मान रहे थे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम यहीं रुकते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो होमवर्क के लिए है, और ये मैं आपको बता ही चुका हूं किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप आंसर बताइए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग एंड तक पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और वाकई में आप सीख रहे हैं या नहीं। ठीक है, और कोई आपका डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी कई सारी चीजें सीख पाए, और बाकी कोई फीडबैक है तो आप मुझे जरूर बताएं। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए जिसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। और यदि आपने अभी तक विनर्स की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप हमारे पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो, मैंने कई सारे पुराने, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण चैप्टर पूरा पढ़ाया है, उसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। बाकी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, कई टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप सारे लेसन और सारे जो वीडियोस हैं वो सब आप वहां से देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब से इसके आगे के हमारे जो टाइम एंड डिस्टेंस के जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे, जो अगली क्लासेस रहेंगी, अब वो एडवांस स्टार्ट होगी, क्योंकि ये सब हमारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो रेस वाले क्वेश्चन होंगे, जो दौड़ वाले क्वेश्चन होते हैं कि ए और बी एक राउंड लगा रहे हैं और बहुत सारे उसमें टाइप्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू।